अम्मा तुम्हारे जन्मदिन पर ना जबरदस्त एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम होगा। को तो किसी भोजपुरी एक्टर को बुलवा ले। नहीं नहीं, एक्टर वाक्टर नहीं लड्डू के भैया। हम क्या सोच रहे हैं कि अम्मा जी के बर्थडे पर ना कोनो जोकर को बुलाना चाहिए, उका खेला रखना चाहिए। कैसा ऑडियो है अम्मा जी? तो वो आइडिया होता पगली। सही पकड़े हैं। अरे जोकर तो हमको बहुत पसंद है, तभी तो हम जुम्मन लाल जी से शादी किए रहे। बैल एक काम करो, एक जोकर बुलाइए लो। हाँ दिया, लेकिन वो जॉनी गद्दार तो टाइम भूल गए। अरे वो जॉनी जोकर था पगली। सही पकड़े हैं। अब क्या करेंगे? चिंता नहीं करो, हमारी नजर में कमाल का जोकर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार, बीवी का भागना कोई जोक होता है क्या? जोक तो तब होता है जब बीवी आपके घर में रहे, आपकी छाती पे कूदे, आपका बैंड बजाए। और अगर घर के बाहर हो, लखीमपुर खीरी में हो, वहां से आपकी हड्डी पे कबड्डी खेले, उसे कहते हैं बैंड बजाना। जीना हराम कर। बड़ी हेल। भभूति जी घर पर हैं? आ गए तो को मैं खाऊं। आइए आइए तिवारी जी, आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। और कैसे हैं आप? बस कुशल मंगल है। आपसे गुजारिश करने आए थे। गुजारिश? कैसी गुजारिश? वो क्या है कि हमारी अम्मा का बर्थडे है। कितने की होगी मोटल्लो? मेरा मतलब आंटी जी कितने की होगी होंगी अब? देखिए, यूं तो अम्मा की उम्र का हम अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अम्मा आजाद हिंदुस्तान से 10-12 साल ही छोटी है। वैसे वो खुद को 50 का कहती है। तो आप आइए, अम्मा के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक विशाल आयोजन रखा है। आप आएंगे तो आयोजन की शोभा भी बढ़ेगी। तिवारी जी, अब इतने प्यार से, इतनी इज्जत देके बुला रहे हैं तो जरूर आऊंगा, सर के बल आऊंगा। आप तो जानते हैं कि मैं प्यार और इज्जत का भूखा हूं। बिल्कुल, तो हम आपको 2500 रुपए भी देंगे। 2500 दक्षिणा क्यों? दक्षिणा नहीं, फीस देंगे। किस बात की फीस? दरअसल आपको जोकर बनकर वहां उपस्थित सब मेहमानों का मनोरंजन करना है। क्या? नहीं, आप कहेंगे तो 100-200 और बढ़ा देंगे। और वहां पर अगर मनोरंजन अच्छे से करेंगे तो लोग आपको टिप भी तो देंगे ना भाई, आपका महीने भर का गुजारा भी हो जाएगा। तिवारी जी, लुक एट माई फेस। शक्ल देखिए, मैं शक्ल से आपको मस्खरा रखता हूँ? हाँ, खिलाऊं ना मैं आप लोगों का जो चाहे मुझसे खेल ले। यू कैन नॉट प्ले विद माई इमोशंस। 2800 दे देंगे? I said get lost. 250? I said get lost. थोड़ा और? I said read my lips. Drag. अंतिम भाव 3000। What is you trying my patience? क्या बात है बैल, चारे के अलावा केक का भी समझ है तुमको? है खास तुम्हारे लिए बनवा के लाए हैं। मेरा बैल। अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अम्मा जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटायरमेंट ऑफ द डे। यार कुछ भी बोलती है, अभी से रिटायर कर रही है अम्मा को, सिर्फ 50 की हुई है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे होता पगली। सही पकड़े हैं। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो, थैंक यू बहुरिया। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं अम्मा। जीता रे बैल। अरे क्या बात है, एक नंबर का कंजूस है, किसी को बुलाया नहीं? अरे सबको बुलाए हैं अम्मा, आते होंगे। ये लो, ये आ गए। अम्मा जी हैप्पी बर्थडे। अरे क्या कर रहे हैं मास्टर जी, उम्र में तो हम आपसे छोटे हैं। अरे कहा अम्मा जी, आप ठहरी 50 की, हम तो अभी अभी 49 के हुए हैं। अम्मा अम्मा जी हैप्पी बर्थडे। अम्मा खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो टिलवा। अम्मा जल्दी से काम धंधा करो और जल्दी शादी करो। कसम खा के कह रही हूँ अम्मा, बस आपका आशीर्वाद लग जाए, घर भी बच जाएगा और शायद कोई कंजूस मेरी तनख्वाह भी दे दे। अरे देंगे, ठहर के। अरे तेरी अम्मा का आशीर्वाद ना कभी खाली नहीं जाता। हाँ, एक बार दरोगा जी को दिए तो कि तुम्हारे बीवी को पेट हमेशा भरे रहोगे, तो आज तक बरोबर हुआ है।
अरे शरारत से बाज ना आओगे तुम लोग। और भैया कभी भविष्य में ये लोग बाज आएंगे भी नहीं। अम्मा जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ई का प्लास्टिक का है। क्या करें अम्मा जी, अभी सीजन नहीं चल रहे ना, वैसे ये ओरिजिनल फूलों से ज्यादा महंगे हैं। अरे डॉक्टर कभी कभी ईमानदारी से भी इलाज कर लिया करो हैं। आइडिया। सुनिए लड्डू के भैया, आप वो जोकर बुलाने वाले थे, वो काहे ना आए अभी तक? अरे यार कब तक कोशिश तो हमने बहुत की लेकिन मिले ही नहीं, तो क्या करें। आइडिया, आइडिया, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर दिए जोकर, अजानी जोकर। अम्मा जी आपका पेट खुजा देगा। हो गया हंस के। अरे तुम्हें हो क्या रहा है? अभी तक तुम्हारे लाफ्टर के घोड़े ऐसे सर पर दौड़ रहे हैं। क्या हुआ? हंसने पर सरकार जीएसटी लगा दिए का? जीएसटी नहीं लगाई है, लेकिन हंसने भी की कोनो हद होती है। लड्डू के भैया, हंसना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो क्या बोलते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यार बोलना तो ठीक से सुनो, लाफ्टर होता है, लॉबस्टर नहीं होता है। सही पकड़े हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब वो जोकर हमारा मजाक उड़ा रहा था तो तुम हंस रही थी? मतलब तुम्हें जो है वो मजाक सूझ रहा था? नहीं नहीं, आप पर नहीं हंस रहे थे, हम तो जोकर पर हंस रहे थे। बहुत ही कमाल है वो। मतलब वो आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा था और तुम्हें हंसी आ रही थी? आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे। वो कहा है कि जब भी हम जोकर को देखते हैं ना, तो अपना हंसी रोक ही नहीं पाते हैं। अच्छा बहुत अच्छे। मतलब कल को अगर हमारा कत्ल भी कर देगा तो भी तुम्हारी लाफ्टर के फुहारे ऐसे से छूटेंगी। मतलब वो हमारा कत्ल करेगा और तुम पेट पकड़ पकड़ के हंसोगी। सही पकड़े हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अबे यार टीका सारा पाउडर तू ही चाट देगा क्या? भुतनी के डक को भी दे दे यार। अबे क्या कर रही है तू? अबे दे ना ये ना यार, सारे खुजा खुजा के है ना, पूरे शरीर पर देख निशान पड़ गए इतने बड़े बड़े। मुंह का तो खुदा खुदा के ना चमड़ी में से खून निकल रहा यार। वो लगता है क्या जोकर ने है ना कुछ गड़बड़ तो करी है। मुझे भी यही लग रही है भैया, पार्टी में साला जोकर कांड कर गया। हो सकता है ये विभूति भैया की शरारत हो, जोकर तो एक बहानो हो। बैड बॉयज, विभूति को नहीं पता है कि उसके अंदर जॉनी 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 जोकर है। हमें माफ कर दो जोकर भाई, माफ कर दो। ऑलराइट, मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। Why not? लेकिन एक छोटा सा शर्त है। कैसी शरारत? बोलो बोलो। Johnny, यस पापा। eating sugar, नो पापा। drinking whiskey, यस पापा। all right, yeah boys. अब तुम तीनों को मिलके इस बॉटल को खत्म करना है। फिनिश इट। आप एक क्या, हम तो दो दो बिस्की पी जाएंगे। अबे पावले तू दो की बात कर रहा है, मैं तो 3 डकार जाऊंगा। Stupid! Talk too much. पहले इस बॉटल को खत्म करो। Finish this off. अबे तू ही पी जाएगा, ये डक को दे। It's called sharing is caring. Okay? मजा आ रहा है यार। सारे थोड़ी सजा मो को भी तो भुगतने दे, सारी सजा अकेले के लिए भुगतेगो का? पीले पीले तू भी पीले। मैंने आप लोगों की ड्रिंक में खुजली की दवा मिला दी थी। जी हाँ। ओ कमान तिवारी जी, मैं ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। ये हरकत इन 3 लौंडों की होगी, टीएमटी की। What are you talking? अच्छा चलिए, आपने नहीं की, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर वो जॉनी जोकर की जो आत्मा घुसी है उसने किया होगा कुछ। जॉनी जोकर की आत्मा ने ये सब कुछ किया? जी हाँ। तो मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप? जाइए उससे फाइट कीजिए ना आप। अरे कैसे फाइट करे भाई, वो जॉनी जोकर की आत्मा आपके अंदर ही तो है। मेरे अंदर तो आत्मा है, हर किसी के अंदर आत्मा होती है। There's no big deal about it. लेकिन आपके अंदर जॉनी जोकर की ही आत्मा है। और कहा है ना कि जॉनी जोकर के हम बहुत बड़े फैन हैं। वो हमको बचपन से बहुत कंफ्यूज किए हैं। अभी जी अम्यूज होता है।
सही पकड़े हैं। देखो तुम जो है ना हमारे सामने ये जॉनी जोकर की वो प्रेम कथा का बखान करना बंद करो, समझी? अरे मोरी भैया। यार इस जॉनी जोकर का कुछ करना पड़ेगा बॉस। हाँ यार, ये रात की बदबू है ना अभी तक मुंह से ना गई यार। भैया मुंह में फिनाइल डाल के कुल्लो भी कर लियो यार, फिर भी वहां को स्वाद नहीं जा रहा यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, कसम खा के कह रही हूँ, अगर इस जॉनी जोकर का कुछ नहीं करा ना तो देख लेना जे भूतनी का हमारे सर पे नाचेगा। यार हम कर भी क्या सकते हैं यार, वह जोकर विभूति भैया के अंदर घुसो पड़ो है। सारे धी के लट विभूति भैया कौन सा कम है वो, अब अभी तो हमारी बैंड बजाने पे तुलो रहते है। बैड बॉय। अरे मोरी भैया। हेलो, यू बैड माउथिंग मी, हाँ? मेरी बुराइयां कर रहे हो तुम लोग। आई एम नॉट लाइकिंग इट। भाई ये जॉनी जोकर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? वैसे ही तुमने जो पिलाया था ना उसका जायका अभी तक हमारी जुबान से चिपका हुआ है। अरे भाई कहाँ है हमारे गुइया के पराठे अंगूरे? लारे लड्डू के भैया। ये लीजिए आपके कारपोरेट घुइया के पराठे। कारपोरेट नहीं, फेवरेट होता है पगड़ी। सही पकड़े हैं। भाई जल्दी से, बहुत जोर के भूख लगी है। आहा, खुइया के पराठे मत खाना। आइडिया, जानी जोकर आ गई, जानी जोकर। तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? मैं ये बताने आया हूँ कि जो घुइया का पराठे तुम खा रहे हो इनमें लाखों कीड़े मकोड़ों का खून है मिला हुआ है। अरे पगली तुम क्या हंस रही हो? कि जब भी हम जानी जोकर को देखते हैं हमको बहुत हंसी आता है, उनका बातें सुनकर, उनका शक्ल देखकर। और जिस आटे का तुम पराठा खा रहे हो उस आटे में लाखों घुन पिसे हुए हैं, मच्छर पिसे हुए हैं, मक्खी पिसी हुई है, और उसके अंदर जो घुइया है वो घुइया नहीं है, वो सैकड़ों हजारों कीड़े मकोड़ों का घर है। तो कहने का मतलब ही हुआ तिवारी जी कि जो तुम पराठा खा रहे हो पराठा नहीं है, ये गोश्त है। मीट, you are a meat eater, you are a meat eater, you are a meat eater, you are a meat eater। बस कीजिए हमको, हमारा पेट दर्द हो रहा है। का बाटा जोक जानी जोकर उनका जी मचला दिए और अब खुद ही खा गए। बहुत अच्छे। I love you। क्या बोले? जॉनी जोकर लाभ से हो। हमको पता है जानी जोकर सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, और तुम हमको ऐसे ही हंसाते रहो और बार बार आते रहो और हंसाते रहो। और एक बात और, वो जिनका शरीर तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना अपर्पुती जी, उनका भी ध्यान रखना। हाँ बहुत अच्छा। हमको तो लड्डू के भैया का हालत देखकर कुछ और लाते हैं, टमाटर की चटनी भी बनाए जानी जोकर। हाँ यार, और सबसे ज्यादा बैंड तो हमारी बजा रहा है वो कमबख्त। सिर्फ तुम्हारी ना बजा रही है सेठ जी, हम सबकी बराबर से बैंड बजा रही है वो भुतनी का। यार लौंडो एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉनी जोकर की आड़ में भभूति जी हमसे बदला ले रहे हो? अरे ये क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं कंफर्म नहीं कह रहे हैं, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं। वैसे सेठ जी तुम्हारा अंदाजा सही भी हो सकता है। टिल्लू ऐसे क्यों करेगो यार वो? सारे जे पूछ ऐसा क्यों नहीं करेगो भैया? हमने विभूति भैया को कितना जलील करो है, कितने गुर्दे छीले उनके। क्या? नहीं सच में, सच में। अरे मुझे सच सच आप बताइए कि कितने सालों से भटक रहे हैं आप? सच सच बताइए। ओह माय गॉश, 150 ईयर्स, 150 साल से आप भटक रहे हैं।
एक बात बताऊं भूतेश जी, आपको देख के लगता नहीं है। व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ पर्सनैलिटी। 150 साल। वाह! ये पगलेट कौन से बातें कर रहा है यार? ये भूतों से बात कर रहा है। नहीं, देखिए भूतेश जी, असल में बात यह है कि मैं भूतों के ऊपर एक शो बना रहा हूँ और उस शो के लिए मुझे एक ऐसी आत्मा चाहिए जिसका जो चेहरा है वो जोकरों जैसा हो। हैं? तो कोई भी जोकर टाइप की आत्मा अगर आपको नजर आए तो प्लीज बताइएगा। हैं? पक्का? हाँ? ओके ओके ओके, बाय 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 भूतेश जी। व्हाट अ पर्सनैलिटी। वाह! सुनिए सक्सेना जी, अगर आप चाहें तो हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खास आत्मा से करवा सकते हैं। अरे भैया, नेकी और पूछ पूछ, शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करिए, मैं तो मरा जा रहा हूँ आत्मा के लिए। बताइए कौन है आत्मा? जो भभूति जी है ना, उनके अंदर वो कॉमेडियन जॉनी जोकर की आत्मा घुसी हुई है। जाइए और जाकर उसे पकड़ लीजिए। जॉनी जोकर, आई लाइक इट। हे चुनो, नहीं 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 मत कर, चुनो। चुन्नू नहीं है। नहीं गंदा काम बेटा, हट 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 हट। अरे बेटा हट, चल बाहर चल। माई ग्रैंडफादर, अचानक लाल सक्सेना, प्रे फॉर मी। माई ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, चकनूतिया लाल सक्सेना, प्रे फॉर मी। जॉनी जोकर कम आउट। जॉनी जोकर, जॉनी जोकर कम आउट। दिमाग फिर गया क्या आपका? तो ऑलरेडी फेरा हुआ है, लेकिन ये नया पागलपन क्या है? दिस इज नॉट पागलपन, ये है एक्सॉर्सिज्म। खुइया के खेत में गया आपका एक्सॉर्सिज्म। ये आप नहीं कह रहे हैं भैया, ये आपके अंदर का शैतान आपसे कहलवा रहा है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया आपको, आज आपके अंदर से उस जॉनी जोकर नाम के शैतान को बाहर निकाल के रहूंगा भैया। जॉनी जोकर, कम ऑन। बदबू आ रही है इसमें से यार, बदबू आ रही है। ची। हाँ भैया, सही कहा आपने, शैतान को तो बदबू ही आती है, क्योंकि ये होली वाटर है। होली वाटर पायस होता है, पवित्र होता है, जिसको पीने के बाद अंदर की बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। नहीं, ये वो वाला होली वाटर नहीं। आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी ने रामगढ़ में होली खेली थी। ये वो वाला होली वाटर है। HOLY नहीं, HOLI वाटर है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए। जॉनी जोकर कम आउट, कम आउट, आजा आजा आजा। क्या कर रहे हैं आप यार? ये ना मेरे अंदर जॉनी है ना कोई जोकर है, समझे? हटाइए इसको। कितना कर दिया आपने। अच्छा, कोई नहीं, न जॉनी न जोकर। हाँ। ये कौन है? ये मेरे दादाजी की मम्मी है। ये तो दादाजी लग रहे हैं आपके। हाँ, दादाजी ही हैं, पर है दादाजी की मम्मी। ओह, तो आपने मम्मीफाई कर रखा है दादाजी को। यस। गुड गुड। तो सुनिए भैया, आप मेरे दादाजी की मम्मी को किस करिए। जैसे ही आप किस करेंगे ना, आपके अंदर का जॉनी जोकर फड़फड़ा के ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और आप ऐसे क्लीन हो जाएंगे। आहा, किस कीजिए मेरी दादाजी की मम्मी को। नहीं। किस कीजिए, किस इट, कम ऑन, किस इट, जस्ट किस इट, यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ। शट अप, शट अप। भाभी जी, क्या बात है? जो आपकी आवाज में जोश हुआ करता था, जो रस हुआ करता था, जो तबोताब हुआ करती थी, वो आज गायब है। वाई? अक्का है कि हम बहुत कसेट हैं आज। भाभी जी, कजन तो आपकी मोहब्बत का हमारे दिल के टेप रिकॉर्डर पे सुबह शाम बजता है। कभी 8 हैंड, कभी 20 हैंड, कभी 20 हैंड, कभी 8 हैंड। अक्का बोले निकाल दी रील इन्होंने।
का बोले? मैंने कहा भाभी जी वो आप अपसेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत दुखी हैं। हाँ। किसने क्या दुखी आपको? बताइए मुझे, किसने दुखी किया आपको? टेल मी। और लड्डू के भैया। लड्डू के भैया के लड्डू फो दिया, ऐसा नहीं कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, एक तो डाइजेस्ट है आपसे। भाभी जी आप कुछ भी कहेंगी मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आप रिक्वेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब कहा है ना कि आप ना जानी जोकर को बोलिए कि वो यहाँ ना ही आए। काय वाई? बात ये है ना कि जानी जोकर तो बहुत मजाक किया है, लेकिन इन लोगों को ना उनका मस्ती हजम ना ही हुआ है। तो फिर? तो ये लोग सब प्लानिंग किए हैं ऊ की धुलाई का। वो जो जाकर कटी की पल्ली वाली गली है ना वहाँ। हेलो, अरे नाना चिंता ना करो, हप्पू यहाँ नहीं है, उसे मैंने चाय लाने भेजा है। इस बार मैं तुम्हें राम घाट के जंगलों में ले जाऊंगा। काय बे? कल रख फोन रख। आओ आओ। जय हिंद सर। आरो रेशमपाला आओ कि नहीं आओ? रेशमपाला आ गयो है। अरे कमिश्नर की मिमिक्री कर रहा हूँ। क्या है? काशी की माँ। जय साहब। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चाय वाली से बात करवा रहे थे, हमने की साहब आए, बाकी पहले फटाफट 2 कप चाय चाहिए, अदरक वाली। चाय वाले का नाम रेशमपाला है। नहीं आओ। सर। है ना नाम? आपको नाम है रेशमपाल जी, बाकू नाम है रेशमपाला। आपको हम कहूँ, आपको लगता है हम आपको नाम से बुला सकते हैं? हमेशा हमारे मुंह से निकलते साहब। यू आर राइट हप्पू सिंह। अब काम की बात, मिशन पर जाने के लिए रेडी हो? कौन सा मिशन सर? लो, इस गधे को मिशन के बारे में भी नहीं मालूम। इन्हें घुइया का चुना मालूम साहब। जब हम आए तो फोन पे खरगोश पकड़ रहे हो तुम। तुम्हें मालूम है? हमें पूरे दिमाग में क्लियर है साहब। हमें सबसे पहले जोकर बनने हैं गो। हाँ। जोकर बनने के बाद अनारो सर्कस चलने हैं गो। हाँ। रोते चल के गहरी नजर रखनी है कि सारी गतिविधियों पे। गुड गुड हप्पू सिंह, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखो हप्पू सिंह, हमें विशेष सूत्रों से पता चला है कि मशहूर रशियन सर्कस अनारो के अंदर कुछ क्रिमिनल गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने से पहले उनके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। करेंगे, हम साथ चलेंगे तो सबूत पेल पेल के इकट्ठे करेंगे। तुम घुइयां नहीं उखाड़ सकते। हप्पू सिंह, तुम जब भी किसी बड़े केस में जाते हो ना तो वहां पर रायता फैला देते हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूंगा। रायतू फैलाने? सॉरी। तो ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेडी जोकर बनकर। कमिश्नर साहब हमें माफ कर दो। कमिश्नर साहब कसम से कह रहे हैं, पता ही नहीं चला कि वो आप हैं। हाँ हाँ कमीने सन साहब, ये ठीक बोल रहे हैं। इट्स कमिश्नर भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि लड्डू के भैया, टीका मल खान, टिल्लू भैया, ये लोग सब निर्दोष हैं, इनको छोड़ दीजिए। दारोगा जी आप तो समझने का कोशिश कीजिए। भाभी अंगूरी देख रही ना, ऐसे में क्या समझे हम। और अगर इनने सिर्फ हमारी कुटाई करी होती ना, हमें कूटो होतो तो हम जो मामलो इतना ही रफा दफा कर देते आपकी आंखन के सामने। लेकिन इतने देख लो जी, हमारे साहब बिल्कुल टूटे फूटे बिखरे से पड़े हैं, इन्हें तक इन्हें कूट के दर्द हो। देखो देखो देखो। बाकी बदले में हमें आप एक एक चाटा मार दो। हाँ दरोगा साहब, तुम्हारा ना हिसाब किताब भी बराबर है जाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, इतना सब होने के बाद बस सिर्फ एक चाटा। चाटे के साथ साथ भूसा भी टिका दियो, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो, चाहे सेठ जी को छोड़ो ना छोड़ो। देखिए कंडक्टर साहब। क्या बोल रही है? कमिश्नर भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। आप ना टिल्लू भैया, टीका मल खान और लड्डू के भैया को छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए। ना ना भाभी अंगूरी, ऐसे तो इन लोगों को बिल्कुल ना छोड़ेंगे। हाँ तो ना ही छोड़िए फिर। आपको पता नहीं है क्यों भरभूति जी के अंदर जो आत्मा है ना, वो पूरे शहर में कोहराम मचा देगा। हाँ अभी ना ई टाइम भरभूति जी को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये सही कह रही कमिश्नर साहब,
आप मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाभी जी, बस आपका चेहरा देख के मैं इनको छोड़ रहा हूँ, वरना इनको एक एक साल की लग जाती। हाय दिया, यू आर वेरी वेरी नीच पर्सन। वो नाइस कहना चाह रही है सर जी। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी, तुम हमें तनक बाद में मिली हो। तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। भाभी जी, चांद तो गली में रोज निकलता है आपके। कभी दूध लेने जाता है, कभी सब्जी लेने, कभी कुछ ज़बान आपको तान लेता है। देखिए भरभूति जी, जाइए यहाँ से, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है। भाभी जी, इस खाकसर से गुस्ताखी हुई, बदतमीजी हुई। एक बदतमीजी हो तो बताए ना। आप और आपके अंदर छिपे हुए जानी जोकर ने हमने लड्डू के भैया के साथ का किया है। भाभी जी, आप तो जॉनी जोकर की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। हाँ, मानते हम कि हम उनके टाई हार्ट फैन। अभी जो डाई हार्ट होता है ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि वो हमरे पति को आके डायरेक्टर करे। अभी जो टॉर्चर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप हमारी नजरों से गिर चुके हैं, जाइए यहाँ से। भाभी जी, ऐसा ना कहिए, तो जुल्म है। मैं मासूम हूँ भाभी जी, जो कुछ किया उस जॉनी जोकर ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ तो फिर जाइए, समझाइए उसको। देखिए, हमको ऐसा जोकर बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोगों को रुलाए, उनको परेशान करे। बल्कि हमको तो वो जोकर पसंद है जो सबको हंसाता हो, चेहरे पर मुस्कान लाता हो। कुछ प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो? जॉनी जोकर के बच्चे, ऊपर से जब भभूति जी की आवाज भी निकाल रहा है। अरे मैं जॉनी जोकर नहीं हूँ यार, मैं आप सबका विभूति और भाभी जी का भरभूति जी हूँ यार। देखिए भरभूति बोले। अच्छा, और हम जिस नाम से पुकारते हैं वो भूल गया? इसका मतलब तू भभूति जी नहीं है। तिवारी जी, मैं जानता हूँ, मुझे याद है मुझे किस नाम से बुलाते हैं। आप मुझे बुलाते भभूति जी, मुझे पता है। बहुत अच्छे, वो तो अभी अभी हमने आपका नाम दिया भभूति जी, तो वो सुन लिया और तुरंत पेल दिया है। मैं जॉनी जोकर नहीं हूँ, जॉनी जोकर नहीं हूँ। भाभी जी प्लीज। अरे क्या कर रही हो? मत खोलो, नहीं तो हमें खोल देगा। कहाँ? तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर जो भूत की आत्मा घुसी हुई है? हमको तो ना ही दिख रहा है कहीं भूत वूत, हमको तो बेचारे भरभूति जी लग रहे हो। अरे पगली, ये हमारे साथ छल कर रहा है, छल। अरे लेकिन अब ये उस आत्मा का अंतिम समय आ गया है। अब उसे जो है हमारे प्यारे पड़ोसी भभूति जी के शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे सेठ जी, बातें करते रहोगे? जल्दी से बिच्छू का जहर लाओ, इसे पिलाओ और आत्मा को भगाओ। एक मिनट यार, हटो। नहीं, हम आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हाँ भाभी जी, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए, आपको मेरी कसम। देखिए लड्डू के भैया, वो हमको कसम दिया, हम आपको नहीं आने देंगे। हम ये कसम तोड़ते हैं। वो तोड़ दिए। भाभी जी, आपको एक और कसम, आपको मेरी कसम। वो कसम दे दिए। हम फिर ये कसम तोड़ते हैं। वो तोड़ दिए। भाभी जी, मैं एक और बार आपको कसम। एक मिनट यार, हमारी बीवी है, आप कसम देने वाले होते कौन है? कसम हम देंगे और तोड़ेंगे भी हम ही। भैया, फालतू की बकाती छोड़ो और जल्दी से जे जहर ना इसको जॉनी जोकर की आत्मा को पिला दो और इसकी आत्मा को यहाँ से विदा कर दो, वरना इसकी आत्मा ना ऐसे नाटक करती रहेगी यहाँ पे। प्लीज 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 प्लीज। खड़ा रहो वहीं। क्या तिवारी भैया, ये क्या अनर्थ फैलाए हो यार? अरे कोई जॉनी जोकर नहीं है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।